नमस्कार। एक कहावत है कि हमारा साया ही ऐसा है कि जिसके पास पहुंच जाए उसकी भी लुटिया डुबो देते हैं। कुछ ऐसा ही होता है पाकिस्तान के साथ और उसके एक नए दोस्ती के साथ, न्यू फाउंड फ्रेंडशिप जिसे बोलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका भी डूबता दिख रहा है। पाकिस्तान की हालत यह है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डूब रहे हैं। रुपी $175 पर डॉलर से नीचे गिर गया है। पैसा नहीं है। $1 बिलियन का जो आना था वहाँ से पैसा IMF से वो आया नहीं है। $6 बिलियन का लोन अधर में पड़ा है। मिनी बजट जो कि करीब एक महीना हो चुका है, वो एक महीने से डेफर हो रहा है बार बार। पहले IOC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल की बैठक थी, उसकी वजह से डेफर किया। आज सुबह पाकिस्तानी चैनल से खबर चला रहे थे कि वो आएगा कल, यानी कि थर्सडे को। आज अब तक उनके मिनिस्टर फवाद चौधरी ने क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं, मिनी बजट नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये है कि नेशनल असेंबली फोर्स में नहीं है, और नेशनल असेंबली फोर्स में नहीं है तो हम मिनी बजट लाते के साथियों से नेशनल असेंबली में पेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं ला रहे। सच ये है कि मिनी बजट लाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से टैक्सेस बढ़ेंगे और पाकिस्तान इलेक्शन मोड में दिख रहा है। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो अभी पैसा या टैक्सेस बढ़ाने की पोजीशन में है नहीं। इकोनॉमी की हालत खस्ता है और बहाने मारे जा रहे हैं कि मिनी बजट ना लाया जाए, और मिनी बजट नहीं आएगा तब तक IMF पैसा देगा नहीं। चारों ओर से फंसी हुई इकोनॉमी। कुछ ऐसा ही हुआ श्रीलंका की इकोनॉमी के साथ भी। खैर, मिनी बजट जब तक नहीं लाएगा पाकिस्तान तब तक IMF पैसा तो नहीं देगा, लेकिन वो रिफॉर्म्स भी रुक जाएंगे, जो रिफॉर्म्स इकोनॉमी को बेटर करने के लिए ज़रूरी है, जो कि IMF डिक्टेशंस पे ही हो रहे थे, लेकिन हो रहे थे। इनफैक्ट स्टेट बैंक का जो एक बिल लाए थे स्टेट बैंक में रीऑर्गेनाइजेशन का, वो बिल आ चुका है। उस बिल में कुछ पावर्स हैं और कुछ चीज़ें हैं। खैर, वो मिनी बजट का एक पार्ट होना था, मिनी बजट के साथ ही आना था, लेकिन वो आ गया। बाकी टैक्सेस बढ़ाने वाला प्रपोजल अभी नहीं आया, और अभी आने की मुझे उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ आने वाले हैं, मार्च तक पहुंच जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी जो मिनिस्टर्स हैं और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाए तो लगता नहीं कि आएंगे, क्योंकि सीधे सीधे शेख राशिद ने बोल दिया कि मैं टिकट भेज दूंगा, आप आ जाइए। तो इसका मतलब जो केसेस चल रहे हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, वो केसेस अभी तक हटे नहीं हैं, और उनके आने पर अरेस्ट होने का डर है। इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस में उन्होंने बोला है कि आओ हम भी देखते हैं। खैर, अब आते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका के पास भी डॉलर्स की कमी हो गई। भैया, दोस्ती अच्छी रखो, इसीलिए कहते हैं। बचपन में माँ बाप ने समझाया नहीं कि अच्छी सोसाइटी में रहना चाहिए? आपने कहाँ से दोस्ती पाल ली? प्राइम मिनिस्टर वहाँ विजिट कर रहे हैं, वो वहाँ कर रहे हैं, वहाँ की टीम वहाँ, वहाँ की टीम वहाँ। ये सब तो होगा ना, आपको पता होना चाहिए था। खैर, एनीवेज, क्या करें, आपने दोस्ती ठीक नहीं रखी तो क्या कर सकते हैं, हमारी कोई गलती नहीं इसमें। श्रीलंका को पैसे की कमी, मीन्स डॉलर्स, फॉरेन एक्सचेंज की कमी की वजह से नाइजीरिया में अपना हाई कमीशन बंद करना पड़ा है, और जर्मनी और साइप्रस में अपने कॉन्सुलेट्स बंद करने पड़ेंगे। ये जनवरी से बंद हो जाएंगे तीनों। द रीज़न बीइंग कि फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज वहाँ पे खर्च हो रही थी, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। इकोनॉमी श्रीलंका की ज़्यादातर टूरिज्म पे टिकी थी, और कोरोना वायरस की वजह से टूरिज्म ख़त्म हो गया, और साथ ही उड़ गई फॉरेन एक्सचेंज भी। और फॉरेन एक्सचेंज की कमी इतनी हो गई कि इंपोर्ट्स बंद करने पड़े। पिछले साल मार्च में ही इंपोर्ट्स बंद करने पड़े थे, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बहुत तेज़ भागी, तेल की कमी हुई, और साथ में चीनी की कमी हुई पूरे श्रीलंका में। लेकिन फिर भी कुछ किया नहीं जा सकता था। सेंट्रल बैंक ने फॉरेन जो रेमिटेंस है उस पर भी टाइट कर्व्स लगाए हैं। साथ में अपने यहाँ के जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको बोल दिया है कि भाई आपके पास जो डॉलर अर्निंग आ रही है उसका 25% हमें देंगे। 25% हमें देंगे का मतलब अब कम पैसा रह जाएगा प्राइवेट बैंक्स के हाथ में, तो वो एक्सपोर्टर्स को पैसा नहीं दे पाएंगे, पैसा सेंट्रल बैंक के हाथ में आ जाएगा। पहले 10% होता था, 25% कर दिया। साथ में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो गोटाबया राजपक्षे जो अभी के प्रेसिडेंट हैं, वो अभी 2019 में ऑफिस में आए थे। 2019 में जब आए थे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7.5 बिलियन थे। आज की डेट में वो $1.5 बिलियन रह गए हैं। कितना ड्रास्टिक कमी आई है। और कर्जा अपने दोस्त पाकिस्तान से लगभग आधा,
$26 बिलियन का, पाकिस्तान का 50 क्रॉस कर गया। तो ये दो दोस्तों की कहानी थी, दो ऐसे लोग, हमारे दो नेबर्स हैं, हम श्रीलंका से अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं, दोनों चाइना की गोद में जाते दिख रहे हैं। और मतलब कोशिश तो एक तो जा ही चुका है, दूसरा भी अपना हम्बनटोटा पोर्ट दे चुका है। अभी हाल में उसने इंडिया के प्रेशर में आकर के अपना इंडिया और श्रीलंका के बीच में 2-3 आइलैंड्स थे जहां पर वो 16 कोई हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट बना रहा था, वो पावर प्रोजेक्ट्स रोक के चाइना बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि उसके एम्बेट में आ जाए। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका से अच्छी दोस्ती हो, लेकिन अब इस दोस्ती से क्या हुआ, एक तो पाकिस्तान की ओर कोई कंट्री जाता है या पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती रखता है तो इंडियन टूरिस्ट उसको अवॉइड करते हैं। इंडियन टूरिस्ट पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ ना जाया जाए। साथ में पाकिस्तान जहाँ पहुँच जाता है वहाँ इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ले जाता है, और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन आता है तो फिर साथ में आता है इस्लामी आतंकवाद, जिससे टूरिज्म और गिरता है। तो ये दो चीज़ें, साथ में कोरोना ने तो खैर ऑफ कोर्स इकोनॉमी को धक्के ही पहुँचाए हैं, वो खासतौर से वो इकोनॉमीज जो कि प्योरली टूरिज्म बेस्ड थी, उन पर अटैक हुआ है। ये वाली श्रीलंकन इकोनॉमी भी इसी तरीके से कुछ चल रही थी। और एक प्रॉब्लम ये कि पाकिस्तान के पास खुद के पास कुछ नहीं है, वो अपने दोस्तों को क्या दे देगा। तो अब तो श्रीलंका के पास कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, एम्बेसीज बंद किए, आगे कुछ और भी कर सकता है। खैर हम क्या जाने भाई, ये आपस में दो दोस्त अपना संभालें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इतना टाइम बाद कहीं किसी फॉरेन कंट्री गए थे तो वो श्रीलंका था, और श्रीलंका ने भी बड़े खुले दिल से बुलाया था। खैर इंडिया के भी श्रीलंका से ख़राब रिलेशंस नहीं है और इंडिया पूरी कोशिश करता है कि हेल्प हो, लेकिन फिर भी क्योंकि वो इतनी जगह पैर पसार रहा है कि इंडिया टोटली आउटराइटली उसके फेवर में जाकर उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज़, इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे चाइना ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना बना पाए। हम्बनटोटा पोर्ट जो कि लीज पे दे दिया गया है अब चाइना को, वहाँ पर चाइनीज़ सबमरीन्स और चाइनीज़ शिप्स आके डॉकिंग करेंगे, और साथ में वो हमारे इस पूरे एरिया को, इंडियन ओशन को, बे ऑफ बंगाल को और अरेबियन सी को, तीनों पे वहाँ से नज़र भी रख पाएंगे। ये भी इंडिया को खासी पसंद नहीं थी चीज़। श्रीलंका के साथ एक प्रॉब्लम और है, उसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटिजिक है, मीन्स उसके नीचे इंडियन ओशन है, जिस इंडियन ओशन पे दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं सब। जो भी तेल निकलेगा चाहे उधर से निकले गल्फ से लेकर के, और वो जापान तक और चाइना तक जाएगा, वो श्रीलंका के सामने से ही जाएगा। तो उस पर कब्जा करने का ये हम्बनटोटा पोर्ट एक तरीका था। चाइना ने बनाया था, इंडिया के अंडमान के ऊपर थोड़ा सा एक कोको आइलैंड्स है, वो भी चाइना ने ले रखे हैं। इंडिया को चारों से घेरने का तरीका, उस साइड ग्वादर, इस साइड हम्बनटोटा, उस साइड कोको आइलैंड्स, ये घेरने का तरीका था। तो यही जो पूरी स्ट्रैटेजी थी, इसमें फंसता दिख रहा है श्रीलंका के पास। अगर श्रीलंका पैसे लेता भी है चाइना से, तो वही डेट ट्रैप में फंसेगा, जिस तरीके के डेट ट्रैप में, कर्जे में इस समय पाकिस्तान फंस चुका है, बुरी तरह से कर्जे में फंस चुका है। पैसा है नहीं, और चाइना जिस दिन अपना पैसा मांग ले तो फॉर सेल बोर्ड लग जाएगा हर जगह। तो श्रीलंका उसे भी अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, हालांकि श्रीलंका जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि उसकी इम्पोर्टेंस स्ट्रेटिजिकली बहुत बनती है, और जाहिर है इंडिया वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। होपफुली इंडिया के इन्वेस्टमेंट से कुछ हेल्प मिल जाए जल्दी ही। जो अभी नई इंडिया श्रीलंका पॉलिसी लेटेस्ट जो है, उस हिसाब से तो इंडिया वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की तैयारी में है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।